रांची के बिरसा जू को देश के टॉप 10 जू की सूची में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार इस जू को अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के रूप में विकसित करेगी और जल्द ही इसे लेकर MOU किया जाएगा। झारखंड वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रांची का बिरसा जैविक उद्यान देश के 10 श्रेष्ठ चिड़ियाघरों में शामिल हो गया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हर राज्य से प्रमुख चिड़ियाघरों की सूची मांगी थी। झारखंड से टाटा और रांची जू का नाम सरकार ने आगे किया। निरीक्षण हुआ तो रांची जू को चुन लिया गया है। केंद्र सरकार अब इन 10 चिड़ियाघरों को ग्लोबल यानी वर्ल्ड क्लास जू के रूप में विकसित करेगी। देश के 10 चिड़ियाघर का चुनाव किया है ग्लोबल विजन के आधार पर डेवलप करने के लिए। अगले 10 साल में 2 चिड़ियाघर का नाम यहाँ से गया था, एक टाटा जू और एक बिरसा जू। तो हम लोग को सूचना मिली है कि हम लोग का जू जो बिरसा जू है, भगवान बिरसा जू, इसे चुन लिया गया है। अब इसका विकास ग्लोबल स्टैंडर्ड पर होगा। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में जो जंगली जानवर नहीं है उन्हें बिरसा जैविक उद्यान लाया जाएगा। जू में टॉय ट्रेन और रोपवे की व्यवस्था की जाएगी। इसे कुछ इस रूप में विकसित किया जाएगा जहां जानवर खुले रहेंगे और इंसान शीशे में बंद होकर उन्हें देखेंगे। रांची जू को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। सबसे पहले इस काम के लिए जल्द ही एक MOU होगा। चीज बनेगा। अब हम इसमें घूमने का, देखने का, जहाँ का बेस्ट प्रैक्टिसेज है, कैसे इसको हम लोग और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ के इनमेट्स मतलब कि जानवरों के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके उनको रख सकते हैं, उस आधार पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग योजना भी बनाए हुए हैं। बिरसा जैविक उद्यान में पहले ही एक शानदार एक्वेरियम, सांप घर, 3D सिनेमा घर बन चुका है और अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बटरफ्लाई पार्क भी बनाया जा रहा है। अब जब चिड़ियाघर का चयन केंद्र सरकार ने ग्लोबल जू बनाने के लिए किया है तो आने वाले समय में ये झारखंड का बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और रांची के बिरसा जैविक उद्यान को देश के 10 बड़े चिड़ियाघरों में से एक चुना गया है। जल्द ही बिरसा जैविक उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। इस चिड़ियाघर की कुछ खास बातें भी हैं। फिलहाल कोरोना संकट के कारण ये चिड़ियाघर बंद है। चिड़ियाघर के खास जंगली जानवरों और कुछ खास बातों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर। रांची वासियों के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये रांची का बिरसा जैविक उद्यान, जिसे हम बिरसा जू भी कहते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के 10 चिड़ियाघरों में उसका शुमार हुआ है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अब इस चिड़ियाघर को बाकायदा तौर पर फंडिंग करेगा। एक प्लानिंग करके हिंदुस्तान के 10 चिड़ियाघरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर बनाएगा और इसके लिए जाहिर है इसकी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये खूबसूरत चिड़ियाघर लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता था, लेकिन इन दिनों कोविड का ज़माना है। आप देख सकते हैं कि ये शेर का बाड़ा है, कोई भी दर्शक नहीं है, कोई भी स्पेक्टेटर नहीं है। इसका नाम शशांक है और इतनी नज़दीक से किसी शेर को महसूस करना भी अपने आप में बड़ी बात है। आप देख सकते हैं इसकी साइज, कितना लंबा चौड़ा शेर है और इसके क्या उम्र रही होगी? अंदाज 8 साल का लगभग उम्र है इसका। जो आया आवल था 4 साल का, इधर हो गया 8 साल। मुझे याद है कि इसी बाड़े में एक सुंदरी नाम की शेरनी भी थी, जिसे अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने गोद भी लिया था कुछ वर्षों तक। क्या प्रियंका वाली शेरनी कहाँ गई? वो भी है, बगल में है। अभी पानी उनी बरस रहा है तो अभी नर्सरी न है, रूम के किनारे न है। कभी वो बचता है रूम से, कभी बाहर निकलता है। तो पानी का मौसम है, इसीलिए थोड़ा सामने रखे हुए। पब्लिक नहीं आ रहा है ये देखने और ना के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जानवर के बहुत इसी तरह से हम लोग मेहनत करके साफ सफाई में हम लोग लगे हुए हैं। तो इंसान के साथ साथ जानवर को भी
बचा के रखना है, सावधान रहना है, क्योंकि कहीं से ये समाचार भी है कि शेर चीते भी इससे प्रभावित हुए हैं। बहरहाल ओरमांझी के बिरसा जैविक उद्यान में जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। बाड़ों की नियमित सफाई की जाती है, बाकायदा डेटॉल से, ब्लीचिंग पाउडर से इन्हें नहाया जाता है और इन्हें समय पे खाना पीना, न्यूट्रिशियस डाइट भी दी जाती है। जान चुके हैं कि इस चिड़ियाघर का शुमार देश के 10 बड़े चिड़ियाघरों में हो चुका है, लिहाजा लोग बड़े पैमाने पे यहाँ आकर यहाँ के जंगली जानवरों को देखना चाहेंगे। और तब तक अनुष्का के 3 शावक भी सार्वजनिक दर्शन के लिए उपलब्ध कराए जा चुके होंगे। और अब मैं आपको चिड़ियाघर के अंदर उस हिस्से में ले जा रहा हूं जिसके बारे में आपने हाल फिलहाल सुना होगा कि सम्राट नाम का एक नर हाथी यहाँ पे हुआ करता था। उसने अपने ही महावत महेंद्र सिंह की पटक कर हत्या कर दी। सारे देश में ये समाचार गया और सब लोग स्तब्ध हो गए। हालांकि महावत महेंद्र ने ही उस हाथी को पाला था, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं जानवरों की हुआ करती हैं जिससे कभी कभार जानवर भी, जंगली जानवर भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन सम्राट को अब इस चिड़ियाघर से कहीं और पहुंचा दिया गया है और उसका बाकायदा इलाज भी चल रहा है। इन दिनों सम्राट के ही बाड़े में एक नन्हा हाथी भी आया है। वो नन्हा हाथी चाईबासा क्षेत्र से भटक कर आबादी में आ गया था। उसे बिरसा जैविक उद्यान में लाके रखा गया है और पहले से मौजूद एक हथनी लक्खी उसे अपने सगे बच्चे की तरह प्यार कर रही है। ये खूबसूरत नज़ारा देखिए। ये सगी माँ नहीं है और ये हाथी का छोटा बच्चा इसका बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कितना प्यार, कितना स्नेह। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जो छोटा हाथी है बहुत प्यारा सा, ये इसका अपना बच्चा नहीं है। ये हिरणों का झुंड है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। बारिश का ज़माना है, लिहाजा हिरणों का ये झुंड एक जगह इकट्ठा है और सफ़ेद हिरण बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे होंगे। रांची का बिरसा जैविक उद्यान राष्ट्रीय स्तर की पहचान पा चुका है और अब जल्द ही एक MOU होने वाला है। उसके बाद केंद्रीय वन विभाग इस पूरे के पूरे बिरसा जैविक उद्यान को अपने कब्जे में ले लेगा, अपनी निगरानी में ले लेगा और निश्चय ही इसका विस्तार भी होगा और इसमें सुविधाओं का भी विस्तार होगा। अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के रूप में विकसित करना हुआ तो इसमें बाकायदा ट्रॉली भी लगेगी और छुक छुक गाड़ी का भी इंतज़ाम होगा। जिराफ भी यहाँ आएंगे और बहुत जल्द यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बटरफ्लाई पार्क भी बनने वाला है। कैमरामैन पवन के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।